हाँ देखिए, आज ये नियत किया गया था सुनवाई के लिए। इसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता जी एवं एडवोकेट जनरल श्री कौरव साहब ये अपीयर हुए सरकार की तरफ से। पर अभी भी हाई कोर्ट ने यही बोला कि जो 19/3/2019 का जो स्टे ऑर्डर है वो कंटिन्यू रहेगा और अभी भी मध्य प्रदेश में 14% रिजर्वेशन ही रहेगा ओबीसी का। और अब इस मामले को 7 अक्टूबर जो थर्सडे पड़ता है, थर्सडे के लिए फाइनल आर्गुमेंट के लिए लगाया गया है। इसमें उस याचिका को भी लिंक कर दिया गया है जिस याचिका में जो 27% इन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट में देने की कोशिश की थी वो चैलेंज हुआ है, तो उसको भी WP 5901 जो लीडिंग केस है उस लीडिंग केस आशिता दुबे के साथ लिंक कर दिया गया है। और अब 7 अक्टूबर को इसकी सुनवाई चालू होगी और मुझे ऐसा लगता है कि दशहरे के आसपास इसका फैसला भी हो जाएगा। और ये जनरल कैटेगरी के लिए एक बहुत संतोषजनक विषय है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो 19 मार्च 2019 को 14% बोला था कि इससे ज्यादा आप दे ही नहीं सकते, वो आज भी मेंटेन किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि कहीं आप SC ST OBC का टोटल रिजर्वेशन देखें तो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में 50% तो है ही, कहीं ये 27% आप ओबीसी का कर दोगे तो ये 63% हो जाएगा, विच इज अगेंस्ट द डिक्टम लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द मंडल कमीशन। जब वीपी सिंह गवर्नमेंट मंडल कमीशन लाई थी तो वो चैलेंज हुआ था और इंदिरा साहनी के जजमेंट में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 9 जजेस बेंच ने कि 50% से ज्यादा SC ST OBC का रिजर्वेशन किसी भी राज्य में भारतवर्ष में नहीं हो सकता। और उसके बाद 5 मई 2021 को जब फिर से मामला, एक नया मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसको हम लोग कहते हैं मराठा रिजर्वेशन, उस मराठा रिजर्वेशन में भी जबकि लगभग 80% पॉपुलेशन महाराष्ट्र में मराठास की थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस फैसले को यह बोला था कि हम मराठा रिजर्वेशन एक्सीड कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को पलट दिया बॉम्बे हाई कोर्ट को और फिर यह बोला कि जो इंदिरा साहनी में बोला गया था वो बिल्कुल सही था और आप किसी भी कंडीशन में पॉपुलेशन कैन नॉट बी द बेसिस फॉर इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन। तो इस प्रकार से आज ये एक बहुत बड़ी संतोषजनक जीत है जनरल कैटेगरी के लिए कि जनरल कैटेगरी आज भी मध्य प्रदेश में रेलेवेंट बच पाएगा, क्योंकि कहीं आप इसको 27% की तरफ ले जाओगे तो और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कर दोगे तो ये लगभग 73% रिजर्वेशन हो जाएगा। तो मेरा अपने आप से एक प्रश्न उठता है, क्योंकि मैं पिटिशनर का वकील हूं, कि फिर जनरल कैटेगरी जाए तो कहां जाए। मेरिट जो है, मेरिट इज पैरामाउंट, हर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कहता है हिंदुस्तान में मेरिट इज पैरामाउंट। कहीं आप मेरिट को इस तरह क्रश कर दोगे कि जनरल कैटेगरी के लिए मुश्किल से आप 25% छोड़ोगे तो इस देश में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं, मेरिटोरियस बच्चे जो हैं, मेरिटोरियस कैंडिडेट जो हैं वो जाएंगे कहां, ये एक अपने आप में यक्ष प्रश्न है। तो अब इसको 7 अक्टूबर 2021 के लिए नियत किया गया।